अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपको सदैव ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। खुशामदीद है जी आपको मेरे मसाला रेसिपी में। तो आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सी जी कलेजी की रेसिपी दूंगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है और बनाने में बहुत आसान है। वैसे भी बकरा ईद आने वाली है, तो क्यों ना हम पहले से ही कलेजी बनाना सीख लें। तो चलें आए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी 1 किलो ली थी मैंने कलेजी। इसको मैंने नमक और सिरका लगा के 2 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला था और 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल के तो इसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो रख दिया है बास्केट के अंदर। 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट दी थी। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। हाफ प्याली ली है मैंने दही, 4 ली है मैंने मीडियम साइज के टमाटर, इनको मैंने कट कर लिया है। 1 मैंने प्याज लिया है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून जी मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 5 मैंने सब्ज मिर्चें ली थी, उनको मैंने कट कर लिया है। मसालों में जी मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत आप अपने ज़ायके के अकॉर्डिंग डाल लें। 1 टेबल स्पून जी मैंने लाल मिर्च ली है। हाफ टी स्पून जी मैंने काली मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून जी मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने जी सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून जी मैंने कसूरी सूखी हुई मेथी ली है। तो चलें आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी 1 कप मैंने ऑयल लिया है, तो ऑयल को ऊपर गर्म होने देते हैं। तो अब मैं जी साथ में ऐड कर देती हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी प्याज को हम कोई भी कलर नहीं देंगे, बस हम हल्का सा ना इनको कच्चापन इनका ख़त्म करेंगे। तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी हम क्या करेंगे। और ये कलेजी जी बहुत मज़ेदार बनती है, बकरा ईद में बनाइएगा और यकीन जाने एक बार जो खाएगा आपसे दोबारा ज़रूर इसकी फरमाइश करेगा। बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो जी जो प्याज थी उनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। हमने बिल्कुल भी प्याज का जो कलर है हमने चेंज नहीं करना है। इस पोजीशन पे जी हम मैं साथ में डाल देती हूँ टमाटर कट किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब मैं साथ में डाल देते हैं नमक। तो नमक डालने से जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नमक जी आप अपने हस्बे ज़रूरत अपने ज़ायके के अकॉर्डिंग डाल लिया करें। तो इस तरह से अब मैं साथ में डाल देती हूँ जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सिर्फ दही डालेंगे, कोई भी हम मसाला नहीं ऐड करेंगे। तो दही को भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेते हैं। तो जी अब मैं साथ में डाल देती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो जी नमक मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो जी अब मैं साथ में डाल देती हूँ ये मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ में ही डाल देते हैं कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी कलेजी की आपने अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है 10-12 मिनट। ज़्यादा इसको पकाते नहीं हैं वरना ये हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो 10 मिनट इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेते हैं। क्योंकि मैंने सिरका और नमक लगा के इसको वॉश किया था, तो इसलिए इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। जो कलेजी ने पानी छोड़ा है उसको हम अच्छे तरीके से भून के तो ड्राई कर लेंगे। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। तो 4-5 मिनट हम इसको और भून लेंगे। कुल मिला के जी हम इसको 10 या 12 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो जी 10 मिनट मैंने अच्छे तरीके से कलेजी को भून लिया है। तो अब मैं जी आधा ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ ताकि जो कलेजी है वो थोड़ी सी हमारी गल जाए, कच्ची नहीं रहे। 10 मिनट मैंने इसको भून लिया है। तो 10 मिनट ही मैं ऊपर से इसको ढक के तो उसको कवर कर देती हूँ। तो इसको कुक करते हैं। तो जी 10 मिनट हम इसको कुक कर लेते हैं ताकि जो अच्छे से हमारी कलेजी है वो गल जाए। तो जी मुझे लग रहा है कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जी वाकई में ही पानी ड्राई हो चुका है। तो जी लो मीडियम पे मैंने इसको 10 मिनट ऊपर से ढक के तो रख दिया था। तो जी 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी पहले डाली थी। वो मैंने इसलिए डाली थी ताकि जो मसाले के अंदर खुशबू और इसका जो कलेजी की जो स्मेल होती है वो इसको ख़त्म करेगी। तो 1 टीस्पून मैं अब डालूँगी एंड पे कसूरी मेथी सूखी हुई।
साथ में मैं डालूंगी जी हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, और जी एंड पे डालेंगे सब्ज़ मिर्ची कट की हुई, इस तरह से मैंने लंबी लंबी सी कट की थी। तो माशाल्लाह से जी हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है, बहुत मज़ेदार सी और बहुत चटपटी सी। तो बकरा ईद में बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपने घर में ट्राई की, आपकी कैसी बनी। तो यकीन जाने आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे, ये इतनी मज़ेदार बनती है। तो जी इसको करते हैं डिश आउट। तो जी बहुत आसान सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपको दे दी है बकरा ईद के लिए। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपने घर में ट्राई की, आपकी कैसी बनी। तो जी उम्मीद है मेरी प्यारी सी बहनों को और मेरे प्यारे से भाइयों की ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो जी अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें और खेलते रहें, जहाँ भी रहें हेल्दी रहें और खुश रहें। तो जी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।